ससुराल वालों का जीना हराम करने के बाद कुछ दिन रहने आ गई अपने मायके में। बहन भाइयों पे गुस्सा उतारने वाली थी कि अम्मी के नए गुलदान पे नजर पड़ गई। धोना मचाने वाली थी कि अम्मी ने कहा तुम रख लो। बूथी बना के बैठी हुई थी कि छोटा भाई कांपते हुए हाथों के साथ मेरे लिए ड्रिंक ले आया। ये इतनी ठंडी क्यों है कह के उसके मुंह पे मार दी और अम्मी से कहा कि मुझे इस घर में कोई प्यार नहीं करता। इतनी देर में अम्मी के नए सूट पे नजर पड़ गई। धोना मचाने के बाद पूरा घर आसमान पे उठाने वाली थी कि अम्मी बोली ये भी रख लो। पूरे घर में डर का माहौल पैदा करने के बाद छोटी बहन की बगैर बात के ही कुत्तों वाली कर छोटी बहन के नए फेस वॉश पे नजर पड़ी तो बोला कि ये किसका है। आगे से बहंगी आंख वाली बोली कि अब इस पे नजर मत रख। फिर से रोना धोना मचाने वाली थी कि अम्मी ने कहा ये भी रख लो। छोटे बहन भाइयों से चीजें छीन के खाने के बाद अम्मी से की ससुराल वालों की ढेर सारी चुगलियां। अम्मी की नई केतली पे नजर पड़ी तो पूछा कि आपने जहेज में मुझे ये नहीं दी थी। इस बार सैया भैया दैया की तनख्वाह आएगी तो सोच रही हूँ ले लूं, लेकिन अम्मी ने कहा ये भी रख लो। फिर अम्मी को बताया कि आपने जो ज़ारा बुटीक का मुझे जोड़ा लास्ट टाइम दिया था ये देख के मेरी नंदे जल भुन गई। और तुम लोग भी सुनो, नीचे मैंने इन लोगों को टैग कर दिया पाकिस्तानी ड्रेसेस के लिए, इनसे जल्दी से जाके कॉन्टेक्ट कर लो। मायके वालों का सुकून बर्बाद करने के बाद वापस चली ससुराल। बहुत रह लिया उन लोगों ने भी सुकून में। इसके बाद अम्मी की सारी जमा पूंजी छीनने के बाद सबको बोला अल्लाह हाफिज़ और बोला जल्दी आऊंगी।